हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग ने लंजा के सन जियायून को देख लिया था एंड जियायून भी वुयिंग को एज अ मोस्ट वैन्यू जानता है। जियायून को वुयिंग बहुत ही पसंद आने लगा, उसे बहुत ही वुयिंग का कंपनी अच्छा लगने लगा। एक दिन जब लंजा जिंक्स में वापस आ रहा था रात को, उसे बाहर से जियायून की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुन के लंजा का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया था, क्योंकि बहुत सालों बाद जियायून ऐसे खुल के हंस रहा था। लंजा को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कब उसके फेस में स्माइल आ गई। उसने धीरे धीरे जिनसे का दरवाज़ा ओपन किया। उसने देखा जियायून एंड वुयिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं एंड उनके बीच में एक पेपर मैन है, जिसे देख के जियायून ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो पेपर मैन उन दोनों के बीच में खेल रहा था। वो पेपर मैन एक पेपर में लंजा के पेन लेके कुछ लिख रहा था। लंजा का पेन उससे भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। पेपरमैन को थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी उसे पकड़ने में, जिसे देख के जियायून बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। पेपरमैन ने बहुत सारे मेस क्रिएट किया है, उसने बहुत सारे पेपर वेस्ट भी किया है एंड उस ब्रश को डैमेज भी कर दिया है। बट लंजा इस मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो वो साइलेंटली वहाँ पर ही खड़ा हुआ था एंड ये सब देख रहा था। कभी कभी जब वो पेपरमैन कुछ लिख नहीं पा रहा था उस पेन के वेट की वजह से, वो अपने हेड को स्क्रैच कर रहा था एंड अपने एक्सप्रेशन एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की तरह दे रहा था। ये सब देख के लंजा के फेस में भी स्माइल आ गई थी। ये सब सिर्फ वुयिंग ही कर सकता है। बट ऑफ कोर्स लंजा वाइट कपड़े पहना हुआ है तो किसी की नज़र में भी आ जाएगा। तो वुयिंग ने लंजा को देख लिया एंड वुयिंग के आइज़ को फॉलो करके जियायून ने भी लंजा को देख लिया। जब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों उसे देख रहे हैं, लंजा का एक्सप्रेशन फिर से पहले जैसा हो गया, एक एक्सप्रेशनलेस इंसान। दिन वो जिंगशे के अंदर आया एंड पेपरमैन को एक स्टर्न लुक दिया। उसने कहा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम ये मेस क्लियर कर दोगे। पेपरमैन ने नोट किया एंड देन वो ब्रश को ड्रैग करते हुए ब्रश के स्टैंड पे लेके जाने लगा। उस ब्रश का वेट बहुत ही ज़्यादा था, तो पेपरमैन को थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी एंड ये देख के जियायून ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। लंजा को ये देख के अच्छा लगा कि जियायून ओपनली एंड फ्रीली ऐसा जॉय फील कर रहा है। उसने कोई कमेंट तो नहीं किया, बट उसने पेपरमैन को एक ग्लेयर किया एंड पेपरमैन को थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होने लगा। जियायून ने पेपरमैन को ऐसे देख के कहा, मैं उसे हेल्प कर सकता हूँ। तभी वुयिंग ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा वाइट रोब्स ख़राब हो जाएगा, मैं उसे हेल्प करता हूँ। वैसे ही मेरा ब्लैक ड्रेस है, कोई भी इस ब्लैक ड्रेस पे इंक स्टेन नोटिस नहीं करेगा। जियायून ने क्वेश्चनिंगली अपने फादर की तरफ देखा। लंजा ने नोट किया, ऑफ कोर्स पेपरमैन तो वुयिंग का क्रिएशन है, इसका मतलब ये सारे मेस वुयिंग ने ही क्रिएट किया है। बट लंजा रियली थैंकफुल है कि वुयिंग उसके बेटे को हंसा पाया, वो भी इतना फ्रीली। बट लंजा चाहता है कि ये टेबल जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए ताकि वो उसके लिए एंड वुयिंग के लिए चाय प्रिपेयर कर सके। लंजा ने जियायून को कहा, तुम्हारा अभी तलवार लेसन है ना? जियायून ने कहा, हाँ फूचिन, मैं अभी जाता हूँ। लंजा ने कहा, रात को तुम डिनर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। उसके सन ने एक ब्राइट स्माइल की, देन वो वहाँ से चला गया। लंजा ने देखा कि वुयिंग एक पानी के बोल लेकर आया एंड देन वो अपने कपड़े के एक कॉर्नर से उस टेबल को पोंछने लगा। वुयिंग के ऐसे हरकत से लंजा को हंसी आ गई। लंजा ने देखा कि वो पेपरमैन टेबल पे पैर लटका के बैठा हुआ है एंड कुछ टाइम बाद वो सो गया। देन वुयिंग ने उसे हटा दिया एंड देन वुयिंग फुल्ली टेबल को क्लियर करने लगा। लंजा ने एक सॉफ्ट स्माइल की, देन वो अपने स्पिरिचुअल पावर से उस टेबल को सेकंड में क्लियर कर दिया। ये देख के वुयिंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, तुम ये पहले बताना चाहिए था कि तुम अपने पावर से इस टेबल को क्लियर कर सकते हो। एटलीस्ट मैं अपने कपड़े को ऐसे गंदा नहीं करता वाटर एंड इंक से। लंजा ने कहा, अगर हम कोई मेस क्रिएट करते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये बोल के लंजा वुयिंग के एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहा था। वुयिंग ने पाउट किया और कहा, हैंगवांगजुन, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ और ही है। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया, जिसे देख के वुयिंग के हार्ट मेल्ट हो गया। देन लंजा वुयिंग के लिए चाय बनाने लगा एंड वुयिंग अपने डीजी को प्ले करने लगा। देन यहाँ पे वो सीन दिखा गया है जहाँ पे वुयिंग कोई टावर पर गया था एंड सबको पता चल गया था कि वो वुयिंग है एंड चिंशू का मौत हो गया था। जब वुयिंग एंड लंजा सीढ़ियों पे था,
उन लोगों को सैनिकों ने घेर लिया था। जिन गुआंगयो ने कहा था, येलिंग पैट्रियार्क, ये टाइटल तुम्हारे लिए सच में वर्ती है। 16 साल बाद तुम वर्ल्ड में लौटे एंड फिर भी तुम हम लोगों को इडियट बनाने में कामयाब हो गए। सिर्फ जिनलिंग को ही नहीं, तुमने हैंग वांगजुन को भी बुद्धू बनाया। विंग ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। बट लंजा ये सब नहीं सह सकता था। उसने ऑलरेडी बहुत सारे मिस्टेक्स किया था, फिर से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो विंग के साथ रहेगा। तो वो विंग के पास आया और कहा, नहीं ये सच नहीं है। मुझे पहले से पता था कि ये विंग है। ऑफ कोर्स विंग ने लंजा को रोकने की कोशिश किया, बट लंजा कहाँ सुनने वाला था। उसे अपने रिपुटेशन की परवाह नहीं। हाँ, उसे जियायुन एंड सिसुई की परवाह है, बट उसे पता है कि अंकल एंड ब्रदर उसके सन्स को कुछ भी नहीं होने देंगे। सो अब वो विंग के साथ रह सकता है, उसे हेल्प कर सकता है। देन उन लोगों ने फाइटिंग भी किया। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, जिनलिंग ने विंग को हर्ट किया अपनी तलवार से। ये देख के लंजा बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया। देन लंजा जब उसे बाहर लेकर आया एंड उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा, विंग हंसने लगा। लंजा ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं। कितना फ़नी है ना। जब सब लोग मुझे एडमायर करते थे, मेरे पावर को एडमायर करते थे, तुम मुझे हमेशा डांटते थे, और अब जब सब मुझे हेट करते हैं, सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, तब तुम मेरे साथ खड़े हो। लंजा ने विंग को तो कुछ भी नहीं कहा, बट उसने मन ही मन में कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिन कुछ टाइम बाद विंग बहुत ज़ोर से खांस रहा था एंड उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा डर गया। वो जल्दी जल्दी में विंग को बीजन के साथ क्लाउड रेसेस में लेकर आया। जब वो वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि उसके सामने ज़ेबोचुन खड़ा है। ये देख के लंजा थोड़ा डर गया। उसे लगा कि शायद बहुत सारे लोग होंगे, पर वहाँ पर सिर्फ ज़ेबोचुन ही थे और कोई कल्टिवेटर्स नहीं थे। ये देख के लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन ज़ेबोचुन ने लंजा को हेल्प किया विंग को ट्रीट करने में। देन ज़ेबोचुन ने कहा कि लंजा को थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि लंजा बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। ज़ेबोचुन विंग का ख्याल रख लेंगे। लंजा वही करने लगा। वो विंग से थोड़ा दूर बैठ के मेडिटेट करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग को होश आया। लंजा विंग के पास आया, तब ज़ेबोचुन वहाँ पर नहीं थे। लंजा ने पूछा, तुम्हारे स्टमक ठीक तो है ना? विंग ने कहा, मेरे स्टमक? ओह हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लंजा ने इस बात को बिलीव नहीं किया। वो विंग के स्टमक के ऊन को चेक करने लगा। जब उसने देखा कि विंग के बॉडी पे एक स्कर्ट्स है जिसे मो शुयानुई ने दिया था। लंजा ने पूछा, ये सैक्रिफाइसिंग कर्स है ना? विंग ने नोट किया। लंजा ने कहा, तो फिर हम इसे हटा कैसे सकते हैं? विंग ने कहा, अब मुझे पता चल गया मो शुयानुई का लास्ट एनिमी कौन था। अगर वो मर जाएगा तो ये कर्स ऑटोमेटिक हट जाएगा। लंजा ने कहा, जिन गुआंग्याओ? विंग ने नोट किया। विंग ने कहा, इसका मतलब मो शुयानुई ने कभी भी मैडम जिन को हैरेस नहीं किया था। ये सब जिन गुआंग्याओ का प्लान था। मुझे लगता है उसे जिन गुआंग्याओ के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से जिन गुआंग्याओ ने उसे वहाँ से निकाल दिया था। बट मैं श्योर हूँ जिसने मो शुयानुई को ऐसे प्रोवोक किया था अपने आप को सेक्रीफाइस करने में, उसी ने इस लेटर को लिखा था। शायद वो इंसान जिन गुआंग्याओ को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। तुम्हें क्या लगता है लंजा, क्या ये जिन गुआंग्याओ का कोई सीक्रेट लवर होगा? ये सुन के लंजा ने अपने आई रोल किया। विंग ने हंसते हुए कहा, हेट लाभ से ही आता है ना। लंजा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। देन लंजा ने विंग को उसके सॉवर्ड शुइबिया दिया, जिसे देख के विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। लंजा को समझ में नहीं आया कि विंग का ऐसे एक्सप्रेशन क्यों हुआ। उस रात को वो दोनों एक साथ ही जिंगशी में थे। जब विंग सो रहा था, विंग को नाइट मेयर आया था। वो चिल्ला रहा था, वो कँप रहा था। लंजा ने विंग को बहुत बार बुलाया, बट विंग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। जब लंजा ने विंग के शोल्डर को शेक किया, तब विंग जागा। लंजा ने पूछा, विंग? विंग ने कहा, सब लोग मर गए। मैंने सबको देखा। लंजा ने पूछा, किसे? विंग ने कहा, सबको, सब। मैंने सबको मार दिया बुरियल माउंट्स में। विंग ने कहा, बुरियल माउंट्स? मैं वहाँ पर था, सब लोग वहाँ पर थे, मेरी तरफ देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। मैंने सबको मार दिया। वो लोग कह रहे थे कि मैंने उन्हें मार दिया, एंड ये सच भी है। लंजा ने पूछा, किन्हें? विंग ने कहा, सबको, मैडम यू, अंकल जियांग, लोटस पियर के डिसिपल्स, जिन जिशुअन
वेन जिंग, वेन क्लैन के सारे लोगों को, वेन निंग को, आयुअन को, सीजिए, इनफैक्ट तुम भी। मैंने देखा कि मेरे हाथों में इन आयरन की तलवार था एंड तुमने मुझे बुलाया। जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हारे चेस्ट में एक तलवार घुस गया, तुम्हारे मुंह से खून निकलने लगा। तुमने मेरी तरफ देखा और पूछा क्यों, एंड तभी लंजन ने कहा विंग। ये बोल के उसने विंग के हाथों को अपने चेस्ट के पास लेकर आया एंड अपने हार्ट के पास रख दिया। विंग को लंजन का हार्ट बीट सुनाई दे रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, क्योंकि ऑफ कोर्स लंजन के पास विंग था। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन विंग ने कहा बट मैंने बाकी को तो मार दिया ना। लंजन ने कहा क्या सच में? क्या तुमने सच में सबको मारा था? विंग ने कहा बट सबकी मौत मेरी वजह से हुआ है। लंजन ने कहा विंग, शायद कुछ चीज़ों में तुम्हारा मिस्टेक्स था बट सब चीज़ों में नहीं। मेरी बात सुनो। लोटस पियर। तभी विंग ने कहा लोटस पियर ऐसा हो गया क्योंकि वेन चाओ। लंजन ने कहा वेन चाओ। वो एक कवर्ड था, वो रिवेंज चाहता था, वो लोटस पियर को वैसे ही ख़त्म करता। विंग ने कहा बट फिर भी। लंजन ने कहा विंग, लोटस पियर पे आक्रमण करने से पहले वो लोग ऑलरेडी क्लाउडेस को ख़त्म कर चुके थे। विंग ने कहा बट अगर मैं वेंचाओ को प्रोवोक ना करता तो। लंजन ने कहा क्लाउडेस में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अंकल जियांग को समझ जाना चाहिए था कि लोटस पियर पे ये सब कुछ होने वाला है। विंग ने कहा बट फिर भी वो लोग उसे ऐसे ख़त्म नहीं करते अगर मैं। लंजन ने कहा अगर क्या? देन विंग ने बताया लंजन को कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे विंग अपने हाथ को सेक्रीफाइस करने वाला था एंड मैडम यू राजी भी हो गए थे, बट जियांग रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा तुम अपने हाथ को सेक्रीफाइस करने वाले थे एंड मैडम यू राजी भी हो गए थे? विंग ने नोट किया। लंजन ने कहा एंड मैडम यू तब गुस्सा हो गई जब वो वांग लिंगजियाओ मैडम यू को उनके सबऑर्डिनेट होने के लिए कह रहा था। विंग ने नोट किया। लंजा के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। दिल लंजा ने कहा लोटस पियर वेंस के टारगेट पहले से ही थे, शो तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा बट लोटस पियर ऐसे जलता नहीं अगर मैं वेंचाओ को ऐसे ह्यूमिलेट नहीं करता। लंजा ने कहा क्लाउडेस भी जल गया था, हम में से किसी ने भी उसको ह्यूमिलेट नहीं किया था, बट फिर भी उनको सिर्फ एक रीज़न चाहिए था, ये सब होता ही। बट विंग फिर भी शांत नहीं हो रहा था। लंजन ने कहा हाँ तुम नाइटलेस सिटी में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे एंड जियान यानली वहाँ पे मारी गई थी, बट विंग ने कहा वो मेरे लिए वहाँ पर आई थी एंड मैं फियर्स क्रॉप्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। लंजन ने कहा वो वहाँ पर आई थी बट वो डिफेंसलेस थी, उनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो वहाँ पर कैसे आई। विंग ने कहा वो मेरे लिए आई थी। लंजन ने कहा हाँ मुझे पता है, बट क्या इसमें तुम्हारी गलती थी कि वो वहाँ पे डिफेंसलेस आ गई थी? विंग ने गुस्से में कहा क्या मतलब? जिनलिन ताई में वुमेंस को स्वॉर्ड कैरी करना अलाउड नहीं है तो वो कैसे? लंजन ने कहा तो वो वहाँ पर कैसे इतनी फास्ट पहुँच गई विदाउट एनी स्वॉर्ड? कोई उन्हें वहाँ पर लेकर आया था एंड मैं श्योर हूँ कि वो जिंग गुआंग्याओ ही था। उसने शायद उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उसे वहाँ पे सेफ रखेगा, बट जब वो वहाँ पर बैटल ग्राउंड पे आ गई तब वो वहाँ से भाग गया था। विंग ने कहा बट वो ऐसा क्यों? लंजन ने कहा ताकि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। कुछ टाइम के लिए उनके बीच में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था। देन विंग ने कहा क्या तुम मुझे बेटर फील करवाने की कोशिश कर रहे हो? लंजन ने कहा मैं सिर्फ तुम्हें लेस गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टाइम के लिए वो दोनों फिर से साइलेंस थे। देन विंग ने कहा ये काम नहीं कर रहा, वो सब लोग मर चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं, मेरा सीजिए वो जा चुकी है। ये बोल के विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा एंड कांपने लगा। लंजा के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने विंग को हक कर लिया। उसने विंग के हेड को अपने चेस्ट के पास रखा एंड उसे टाइटली हक कर लिया। धीरे धीरे विंग रिलैक्स फील करने लगा एंड कुछ टाइम बाद विंग सो गया। लंजा ने विंग को बेड पे प्लेस कर दिया एंड कुछ टाइम बाद लंजा खुद भी सो गया।
बट उसे भी नाइटमेयर्स आए थे। नेक्स्ट डे से विंग उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। वो लंजा का आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहा था, उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। लंजा को समझ में आ गया कि विंग अभी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसे टाइम चाहिए एंड लंजा ये करने के लिए तैयार है। क्लाउड के बाहर सब लोग विंग को एंड लंजा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सबको लगता था कि वो दोनों भाग गए हैं। सिर्फ जेवोचुन को पता था कि विंग एंड लंजा क्लाउड में है, एंड लंजा को लगता था कि ये सेफ भी है, क्योंकि जेवोचुन किसी को नहीं बताएंगे। लंजा ने देखा कि जब विंग रैबिट के साथ खेल रहा था, उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था एंड वो स्माइल कर रहा था। देन यहाँ पे वो सीन दिखा गया है जब लंजा एंड वेनलिंग बूरियल माउंट्स पे गए थे एंड उन लोगों ने जूनियर्स को बचाया था। एंड लास्ट में विंग बेहोश हो गया था लंजा के बाहों में। बेहोश होते वक्त उसने आयुवन का नाम लिया था एंड उस वक्त सिजुई वहाँ पर मौजूद था। देन वो लोग लोटस पियर में गए थे, जहाँ पे जियांग चैंग ने विंग के साथ बुरा बिहेव किया था एंड विंग लंजा के बाहों में बेहोश हो गया था एंड विंग के नोज ब्लीडिंग हो रहे थे। देन वहाँ पे वेनलिंग आया था एंड उसने जियांग चैंग को विंग के तलवार को अनसिट करने के लिए कहा था। जियांग चैंग ने वो किया भी था। ये देख के लंजा एंड जियांग चैंग दोनों ही शॉक हो गए थे। देन वेनलिंग ने बताया कि वो गोल्डन कोर विंग का था। ये सुन के लंजा के आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने विंग की तरफ देखा एंड मन ही मन में कहने लगा, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट ये नहीं हो सकता। अब लंजा को समझ में आ गया कि विंग अपने तलवार को पाकर क्यों खुश नहीं था। उसे वो टाइम याद आ रहे थे जब उसने विंग को कहा था ये डेमोनिक पाथ छोड़ने के लिए। उसे बहुत ही बुरा लग रहा है अब कि उसने विंग को ये सब कहा था, क्योंकि विंग के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसे ये पाथ अपनाना ही था, वरना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता। उसके पास कोई भी पावर नहीं था। देन लंजा एंड वेनलिंग जब बोट पे थे एंड विंग बेहोश था, वेनलिंग ने लंजा को बताया था विंग को कुछ ना बताने के लिए एंड लंजा राज़ी भी हो गया था। देन उसके बाद यहाँ पे वो सीन दिखा गया है जब वो लोग उस टेम्पल पे थे एंड जिंग गुआंग्यो ने विंग को पकड़ लिया था एंड उसके गले के पास एक धागा पकड़ा हुआ था ताकि विंग वहाँ से हिल ना पाए एंड लंजा उसकी तरफ बीचन को पॉइंट किया हुआ था। जिंग गुआंग्यो ने कहा, हैंगवांग जुन, अच्छा होगा कि आप कोई भी अटेम्प्ट ना ले। तभी वहाँ पे जेवोचुन आए। जेवोचुन ने कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, भाई। जेवोचुन ने कहा, शेमफुली मुझे भी चीट किया गया है, मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर खो दिया है। जिंग गुआंग्यो ने कहा, हैंगवांग जुन, मुझे तो वो सीन याद आ गई जब नाइटलेस सिटी में आप मास्टर वे के ऑपोजिट खड़े थे एंड उनके तरफ तलवार पॉइंटिंग किए हुए थे। ये तो बिल्कुल एक डेजावू की तरह लग रहा है, आप अभी भी वैसे ही खड़े हैं। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लगा। विंग ने कहा, लंजा उसकी बात मत सुनो, मैंने कहीं भी तुम्हें ब्लेम नहीं किया है। लंजा अंदर अंदर कह रहा था, ये बात तुम्हारी नहीं है, ये बात मेरा खुद का है। मैंने अपने आप को ब्लेम किया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे ऑपोजिट था। विंग ने कहा, लंजा जाओ और रेनफोर्समेंट्स को ढूंढो। बट लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड बीचन को नीचे कर दिया। जिंग गुआंग्यो ने कहा, ग्रेट, अब अपने बीचन को सेट कीजिए। विंग ने कहा, लंजा नहीं। जिंग गुआंग्यो, तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो। जिंग गुआंग्यो ने कहा, क्या ये ज़्यादा है? मैं तो अभी हैंगवांग जुन को अपने स्पिरिचुअल पावर को सील करने के लिए कहूँगा, तब तुम इसे क्या कहोगे? विंग ने कहा, तुम तो। तभी जिंग गुआंग्यो ने उस धागा को विंग के गले में प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से विंग के गले से खून निकलने लगा एंड लंजा का खून बॉयल होने लगा। उसने वही किया जो जिंग गुआंग्यो ने कहा। ये देख के विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। अब बारिश आने लगी, वो सब लोग मंदिर के अंदर चले गए। अब यहाँ पे वो सीन हुआ जब सिजुई अंदर आके सबको कहा कि मैं उसे नहीं रोक पाया। विंग ने पूछा, किसे? सिजुई ने कहा, उसे। तब वहाँ पे वेनलिंग आ रहा था बक्शिया लेके। नी उसे ने कहा, दग्गा। तभी विंग ने कहा, नहीं ये वेनलिंग है। बट वेनलिंग विंग की बात नहीं सुन रहा था और ना ही उसके विसल को। लंजा ने कहा, वो अभी बक्शिया के स्पीड से पॉजेस है। लंजा ने अपने गुचिन बजाया वेनलिंग को शांत करने के लिए, बट कुछ भी नहीं हुआ। वेनलिंग जिनलिंग पर हमला करने ही वाला था, तभी विंग चिल्लाकर उठा, वेन चाओलिंग। तभी वेनलिंग का होश आ गया। उसने कहा, मास्टर, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा,
अब लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं उसे स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ। बट वेंडिंग नहीं कर पा रहा था। तभी जियांग चैन ने विंग को उसका चेंजिंग दिया, जिसे देख के लंजा भी शॉक हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जियांग चैन के पास चेंजिंग क्यों है। देन विंग चेंजिंग प्ले करने लगा एंड यहाँ पे वही सीन हुआ जो अंटेम में दिखा गया है। ये सब हो जाने के बाद जब लंजा एंड विंग रास्ते में अकेले चल रहे थे, पीछे से सिजुई एंड वेन्निंग आया। सिजुई ने सब कुछ बताया कि वही आयुवन है, उसने विंग को कितना मिस किया है। जब वो दोनों वहाँ से चले गए, लंजा एंड विंग अकेले चल रहे थे। लंजा ने विंग से कहा, विंग आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। एक्चुअली मुझे लगा था कि अभी सही टाइम नहीं है, मैं तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहता था। विंग ने कहा, लंजा इट्स ओके, मैं हैप्पी हूँ कि उसे एक गुड लाइफ मिला, वो हैप्पी है, मेरे लिए यही मैटर करता है। लंजा ने कहा, फिर भी मुझे तुम्हें जल्दी बताना चाहिए था। विंग ने कहा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब पता चल गया ना, यही काफ़ी है। अब वो दोनों गुस्सू में थे। लंजा ये देख के सरप्राइज हो गया कि अंकल ने विंग को नहीं रोका एंड उसे गुस्सू में आने दिया। इनफैक्ट अब विंग के स्टेटस को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, बट फिर भी अंकल ने विंग को कोई भी ब्लेसिंग नहीं दिया। बट इतना तो चलता ही है। विंग भी लंजा को मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करता था ताकि लंजा अपने काम पे ध्यान दे सके। देन वो लोग जब लंजा फ्री होते थे तब बातें करते थे एंड टाइम स्पेंड करते थे। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। निया हुसैन वहाँ से चला गया गुस्सू से एंड विंग भी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करता है, वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा कि उसे अपने असली प्लेस ढूंढना चाहिए, उसे पूरा वर्ल्ड घूमना चाहिए। लंजा ने भी विंग को नहीं रोका। उसे पता है कि अगर वो कहता तो विंग रुक जाता एंड यहाँ पर ही रह जाता, बट वो उसके नेचर को जानता है। वो विंग को इस गुस्सू के पिंजरे में बंद नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि विंग फ्रीली घूमे, अपनी लाइफ को जिए। बट लंजा उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि लंजा का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो एक फादर है, उसका 2 बेटे हैं, उसका गुस्सू में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो विंग को अकेला ही जाना होगा। एंड विंग चला भी गया। जिंगशी फिर से एम्प्टी हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो फाइनली सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बची है कि लंजा एंड विंग फिर से अलग हो गए हैं। अब हमें पता नहीं कि वो दोनों फिर से कब एक होंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।